मान लिया आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं या फिर आप डॉक्टर हैं या फिर आप इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रोफ़ेशन हैं जहाँ वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। आपने सोचा था कि 8 घंटे आज मैं ऑफ़िस में रहूँगा बट देखा 12 घंटे आज मैं ऑफ़िस में रहा हूँ, 4 घंटे का ओवरटाइम हो गया। तो जब आप घर आए, तो आपने देखा कि 8 घंटे के बदले मैंने आज 12 घंटे काम किया है। जब भी हम बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को काम करवाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट करवाते हैं, तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। तो फिर ऐसा अगर हम रेगुलर लंबे टाइम तक करते रहेंगे, फिर प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आँखें कमज़ोर होने लगेंगी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगेंगे, थकान होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी, वेट अनवांटेडली बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर का इश्यू आएगा, शुगर का इश्यू आएगा, बोन डेंसिटी कम होने लगेगी, बॉडी पेन, बैक पेन, आर्थराइटिस ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। तभी आपको ऐसा लगे कि आपने 8 घंटे काम करना था बट आप 12 घंटे काम करके आए, तो आपने क्या कर दिया 12 घंटे तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए, 8 घंटे आपने सोने के लिए रखे। तो अब आपके पास जो बाकी के 4 घंटे बचे हैं, उसमें अपने आप को कोशिश करिए आप जैसे-तैसे रिफ्रेश करें। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली या फिर थोड़ा शांत में बैठें, थोड़ा योग अभ्यास कर लें, थोड़ा वॉक करने चले जाएँ, थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ कर लें, थोड़ा हेल्दी खाना खा लें, थोड़ा अकेले में बैठें, थोड़ा मूवी देख लें। तो इस तरीके से क्या होगा, बाकी के 4 घंटे जब आप अपनी बॉडी को हीलिंग में लाएँगे और अपनी बॉडी को एक बैकअप देंगे, तो 8 घंटे फिर नींद भी अच्छी आएगी और जब दूसरे दिन आप उठेंगे, आप बिल्कुल फ्रेश एंड अप उठेंगे और अगर मान लें दूसरे दिन का शेड्यूल भी थोड़ा बिज़ी होता है, तो अब आपको स्मार्टली पता है कि मेरे ये 8 घंटे सोने के मैंने फिक्स कर दिए हैं और अगर वर्किंग आवर्स के थोड़ा अप एंड डाउन होंगे, तो मैंने 8 घंटे का एक विंडो और रखा है, जिस पे मैं चीज़ों को बैलेंस करूँगा। जब इस तरीके से आप अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे, अपने 24 घंटों को बैलेंस करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि आप काम भी कर पाएँगे, आप हेल्दी भी रहेंगे, फैमिली को भी देख पाएँगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस भी हो पाएगा। अब थोड़ा इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे जाते हैं। आप लोगों ने नर्वस सिस्टम सुना होगा। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम भी 2 मेन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है ब्रेन का डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होना और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो होता है आपकी बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं उनका जाल। अब ब्रेन जब बॉडी को कोई ऑर्डर देता है, जैसे कि मेरा ये हाथ है, अगर मैं इसको ऐसे-ऐसे हिला रहा हूँ तो ये मेरे ब्रेन ने इसको ऑर्डर दिया कि इसको ऐसे-ऐसे हिलना है और जब ब्रेन इसको ऑर्डर देगा कि अब इसको नहीं हिलना है तो ये रुक गया। ये कमांड होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। अब यही जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके 2 और हिस्से होते हैं, जिनको बोला जाता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाए, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे कि पसीना आना, ये सिम्पटम है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जिसको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट मोड। तो ये कब एक्टिव होता है? जब हम होते हैं डेंजर में या फिर जब हम बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं या फिर जब हमारी स्पाइन वर्टिकल होती है। जब हमारी स्पाइन वर्टिकल होती है तो हमारी जो बॉडी है वो ज़्यादा इंक्लाइन रहती है टुवर्ड्स सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में। जैसे कि मैं अभी बैठा हूँ, जैसे कि आप स्टैंडिंग पोज़ीशन पे हैं। तो जब भी आपकी स्पाइन ऐसे रहेगी वर्टिकल, तो बॉडी की टेंडेंसी रहेगी, बॉडी का जो ज़ोन रहेगा वो टुवर्ड्स सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर ज़्यादा रहेगा, एक्टिव मोड पे ज़्यादा रहेंगे। 8 घंटे आपको रखने हैं इंटेंस, जहाँ पे फुल फ़ोकस के साथ आप वर्क करें, काम करें। अगर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करें, आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो अपने काम पे ध्यान दें, आप एथलीट हैं तो आपका जो भी वर्कआउट है उस पे ध्यान दें। तो आप जो ये 8 घंटे हैं आपकी स्पाइन वर्टिकल रहेगी, आपका ब्रेन का फुल फ़ोकस रहेगा काम पे, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से एंगेज रहेगा, तो ये कहलाता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन। जहाँ पे अगर वर्क का प्रेशर ज़्यादा रहा, कभी वर्कलोड रहा ज़्यादा रहा, तो आप देखेंगे हार्ट बीट भी ज़्यादा रहेगी, आप देखेंगे कि काम करना है जल्दी-जल्दी तो ब्रीथिंग भी फ़ास्ट हो जाएगी। तो ये सिम्पटम है जब आपकी बॉडी जाती है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में, जहाँ पे ब्रेन बहुत अलर्ट हो जाता है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के 8 घंटे बिल्कुल अच्छे से सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन में रहेंगे, तो जो भी आपने खाना खाया है,
जो भी एनर्जी आपने गेन की है, जो भी आपने नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को परफेक्ट तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, आपकी बॉडी और ब्रेन वो चीज़ सीखेंगे। क्योंकि जो भी आपने स्टोर किया है, चाहे वो खाना खा के एनर्जी स्टोर की है, चाहे पढ़ाई करके और अपने जीवन के अनुभवों से एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं, वो तभी आप यूज़ कर पाएँगे, जब आप किसी काम में 100% फ़ोकस देंगे और आप अपने काम में 100% फ़ोकस तभी दे पाएँगे, जब आप सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में जाएँगे। तो अब आते हैं नर्वस सिस्टम के दूसरे हिस्से पे। देखिए ये स्पाइन जब वर्टिकल थी, अब ये स्पाइन आपकी पैरेलल हो गई, हॉरिज़ॉन्टल टू द फ्लोर। ये कब होगी? जब आप सोने जाएँगे। तो जब हम सोते हैं तो कैसे सोते हैं? पीठ के बल, साइड टर्न, लेफ्ट या राइट टर्न। तो हमारी स्पाइन जो हम खड़े थे दिन भर, अब हम लेट गए पैरेलल टू द फ्लोर हो गई, बेड पे आप लेट गए। जब भी स्पाइन वर्टिकल होती है तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पड़ता है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी रेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि कंप्रेशन रहता है मसल में, बोन्स में, जॉइंट्स में। लेकिन जब आप हॉरिज़ॉन्टल कर देते हैं, तो यही चीज़ मिनिमल ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करती है, ज़ीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करती है और ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने की वजह से बॉडी जाती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ज़ोन क्या है? जब आपकी हार्ट बीट थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, ब्रीदिंग थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और इस तरीके से बॉडी जाएगी रीड एंड फीड मोड पे, रिलैक्स मोड पे और वहाँ से शुरू होगी आपकी बॉडी की हीलिंग। जो भी आपने दिन भर बाकी के 16 घंटे बहुत सारा जो फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल एग्ज़ॉशन रहा है, बॉडी का स्ट्रगल रहा है, उससे बॉडी अपने आप को हील करेगी इन 8 घंटों में जिसमें आप बॉडी को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन पे ले जाएँगे। तो 8 घंटे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, 8 घंटे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन दोनों बैलेंस हो गए। तो इससे भी आपकी बॉडी में बैलेंस आएगा। अब यहीं पे बात आती है कि अगर आप ज़्यादा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन में डालेंगे, यानी कि रेस्ट करने में डालेंगे, तो क्या होगा? फिर बॉडी आपकी जाएगी अलग तरीके की प्रॉब्लम्स में। ये देखिए 7 से 9 घंटे की नींद ठीक है, अब 9 घंटे से ज़्यादा जब भी नींद होने लगेगी और वो बहुत लंबे टाइम तक अगर आप इस पैटर्न को फ़ॉलो करेंगे, तो फिर आपकी बॉडी में अनवांटेड फैट गेन होगा, बॉडी मसल मास घटेगा, ऑर्गन्स में प्रेशर क्रिएट होने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू आएगा, आपकी बॉडी में कफ एलिमेंट बढ़ने लगेगा। तो वात, पित्त एंड कफ 3 चीज़ें होती हैं योगा में। जब कफ एलिमेंट बढ़ेगा तो फिर आपको सर्दी होना, जुकाम होना, आलस आना, लो ब्लड प्रेशर और हाथों में, पैरों में स्वेलिंग होना, ये चीज़ें होने लगेंगी। तो इसीलिए ना तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में ज़्यादा रहना अच्छा है, ना ही सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में ज़्यादा रहना अच्छा है। अब यहीं पे आते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन पे। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ का ज़्यादा हिस्सा आप अपने वर्क में ही हैं, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं और ये चीज़ सालों-साल चल रही है, तो फिर सालों-साल सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन में जाने की वजह से ये हार्ट बीट हाई रहेगी, तो हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, ब्रीदिंग फास्ट रहेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम आएगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा तो फिर हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पित्त बढ़ेगा, फिर एक्जिमा, सोराइसिस, पिंपल होना, रेड रैशेज़ होना बॉडी में, रेस्टलेसनेस होना, एंगर इश्यूज़ होना, ये चीज़ें बॉडी में आएँगी। यहाँ पे योगा का मतलब क्या है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ योग करिए, जोड़िए। अब आते हैं बीच का जो हिस्सा है। देखिए, एक फिक्स लाइफ़ तो आप जी नहीं सकते। लाइफ़ में अप एंड डाउन तो आएँगे, नहीं तो फिर लाइफ़ मोनोटोनस हो जाएगी। तो कभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन ज़्यादा हो जाएगा, रेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, कभी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन ज़्यादा हो जाएगा। तो बीच में आता है आपका 8 आवर्स का विंडो। यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करिए। आपको लगा कि 16 घंटे काम किया है, 4 घंटे हॉलिडे दे दिए, तो 8 घंटे सोने से पहले 4 घंटे जो आपके पास बचे, उन 4 घंटों को कुछ क्रिएटिव चीज़ों में लगाइए। फ्रेंड्स के साथ बात, फैमिली मेंबर्स के साथ बात, आउट डाइनिंग के लिए जाइए, घूमने जाइए, जो भी 4 घंटे में हो सकता है वो करिए ताकि फिर 8 घंटे सोने के बाद दूसरे दिन आप रिफ्रेश हो सकें। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन और बीच की 8 घंटे की विंडो अगर इनमें से कोई भी डोमिनेट कर रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए। 8 घंटे सोना, 8 घंटे इंटेंस काम करना और इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए 8 घंटे की विंडो रखना ज़रूरी है। अब आते हैं थोड़ा और डीप लेवल पे। हिंदू रिलिजन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है।
अब यहाँ पे ब्रह्मा जी का जो काम है, उनका काम है क्रिएशन, ठीक है? जनरेशन। और जो विष्णु जी हैं, उनका काम है ऑर्गेनाइज़ेशन, मैनेजमेंट। और जो शंकर भगवान हैं, उनका काम है डिस्ट्रक्शन। किस चीज़ का डिस्ट्रक्शन करना? बैड एलिमेंट्स का, सोसाइटी से बुरी चीज़ों को हटाना। ब्रह्मा जी का जो काम है, वो है जनरेशन, विष्णु जी का काम है ऑर्गेनाइज़ेशन और शिव जी का काम है डिस्ट्रक्शन, G-O-D, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं गॉड। जी यहाँ पे हो गया जनरेशन, ओ हो गया ऑर्गेनाइजेशन, डी हो गया डिस्ट्रक्शन। हर किसी इंसान में 3 एलिमेंट होते हैं, 3 तत्व होते हैं। ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व एंड शिव तत्व, जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड में बोला जाता है एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, जिसको आयुर्वेदा में बोला जाता है वात, पित्त एंड कफ। जब आप 8 घंटे बिल्कुल एक्टिव मोड में रहते हैं, जिसको बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, उस समय आपका शिव तत्व डोमिनेटिंग रहता है। शिव तत्व मतलब जो बैड एलिमेंट्स को डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि आप उस समय अपने काम पे फ़ोकस करते हैं, आपको पता है कि ये काम मुझे करना है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट मुझे कैसे भी कमांड करना है, ऑफ़िस में काम कर रहे हैं तो ये फ़ाइल मुझे कैसे भी आज कंप्लीट करनी है, कोई टारगेट, कोई प्रोजेक्ट मिला है, ये मुझे पूरा करना है। तो आपका शिव एलिमेंट बड़ा पावरफुल और डोमिनेटिंग रहता है, जिसको हीट एलिमेंट भी बोलते हैं। अब आते हैं हम, जब आप 8 घंटे सोते हैं। जब आप 8 घंटे सोते हैं तो आपका ब्रह्म तत्व उस समय डोमिनेट करता है, जिसको बोला जाता है कोल्ड डोमिनेंस, जहाँ शरीर का टेम्परेचर भी नीचे जाता है, जिसको मैंने बोला आपको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, तो जहाँ शरीर ठंडा होने लगता है। जब शरीर ठंडा होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, हार्ट बीट नॉर्मल होगी, ब्रीथिंग नॉर्मल होगी, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, तब बॉडी उस ज़ोन में आएगी जहाँ पे वो रिलैक्स होके कुछ क्रिएटिव सोच पाएगी। तो जब आप सोते हैं तब आपका क्रिएटिव एलिमेंट डोमिनेटिंग रहता है, आप क्रिएटिव आइडियाज़ सोच सकते हैं। आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ड्रीम में ही उसका आइडिया आया था उनको। और जो एटॉम का स्ट्रक्चर है, जिसके बेस पे एटॉम बॉम्ब बना, उसका स्ट्रक्चर जिन्होंने वो इन्वेंट किया है, उन्होंने ड्रीम में ही देखा था। इतनी मैजिकल चीज़ होती है ड्रीम या फिर सोना या फिर नींद। रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो 2 ज़ोन में चलता है नींद का पैटर्न भी। तो जब आप सोते हैं, जब आप पैरासिम्पैथेटिक ज़ोन में जाते हैं, जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, ब्रीथिंग नॉर्मल होती है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तो आपकी बॉडी कूल डाउन मोड में जाती है, रिलैक्स मोड में जाती है, फीड एंड ब्रीथ मोड में जाती है, तो आपका ब्रह्म तत्व, आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस वहाँ पे काम करना शुरू करती है। तो ये हो गया ब्रह्म तत्व। अब आते हैं बाकी के 8 घंटे। आपको लगा कि आज बहुत एक्टिव मोड में थे, अब थोड़ा रेस्ट करना है, आपको लगा बहुत सो गए, थोड़ा एक्टिव रहे, तो बीच की 8 घंटे की जो विंडो है, यहाँ पे आपका विष्णु एलिमेंट जो है, वो काम आएगा। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है कि अरे यार, आज आराम ज़्यादा हो गया, तो आप थोड़ा ना बाकी के जो ये 8 घंटे बचे हैं, इसमें 3 घंटे तो मैंने एक्स्ट्रा आराम कर दिए, तो अभी 5 घंटे में थोड़ा एक्टिव मोड में ले जाके बॉडी को क्रिएटिव काम कराता हूँ या कुछ भी काम कराता हूँ। आपको लगा कि अरे यार, मैंने आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम कर दिया या बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर दी, 16 घंटे पढ़ाई कर दी, तो बाकी मेरे पास 4 घंटे की जो एक्स्ट्रा विंडो बची है, इसमें थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा किसी भी तरीके का आराम कर लेता हूँ। तो ये 8 घंटे जो है, यहाँ पे आपको अपने विष्णु तत्व को जगाना पड़ेगा। धीरे-धीरे जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो विष्णु तत्व जगेगा, चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे। तो आप समझे, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़ोन, आयुर्वेदा में बोलेंगे इसको पित्त डोमिनेंस, जहाँ पे हीट डोमिनेंस करेगी और जहाँ पे आपका शिव तत्व आपका रहेगा, जो आपको काम करना, सारे डेविएशन को साइड हटा के सिर्फ़ काम पे फ़ोकस करना सिखाएगा। इसीलिए भगवान शंकर को आदि योगी बोला है, सबसे पहले योगा प्रैक्टिस करते हुए। फिर आप सोने चले गए, आप आ गए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के ज़ोन में, हार्ट रिलैक्स, लंग्स रिलैक्स, ब्रीथिंग रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। फिर आप चले गए बिल्कुल रिलैक्स मोड में, बीट एंड फीड मोड में। यहाँ से आपका ब्रह्म तत्व, क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपकी एक्टिव हुई, तो क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे जिनको आप वो नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। फिर आता है विष्णु तत्व, जो 8 घंटे की विंडो बचेगी, वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रह के, कैलकुलेशन लगा के ब्रह्म तत्व और शिव तत्व के बीच का बैलेंस बनाना है, ताकि विष्णु तत्व भी आपको हेल्प करे। इस तरीके से जब आप लाइफ को देखने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक तरीके से, आयुर्वेदा के हिसाब से, हर तरीके से, तो भी आप
अपने को एक अलग लेवल पे फिट बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग योगा नहीं कर रहे हैं, बट उनके अंदर नोइंगली अननोइंगली ये नॉलेज है कि सोना थोड़ा बैलेंस से चाहिए, खाना थोड़ा बैलेंस से चाहिए, पानी थोड़ा बैलेंस से चाहिए और काम थोड़ा बैलेंस से करना चाहिए। तो कहीं न कहीं उन्होंने बैलेंस बना लिया है, तो बिना जाने भी वो योगा कर रहे हैं, तो वो भी योगी है। अब जो मैंने आपको बोला है एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, जो लोग बहुत पतले होते हैं, बहुत ही पतला फ्रेम होता है, उनको एक्टोमॉर्फ की कैटेगरी में डाला जाता है। जो लोग नॉर्मल साइज़ के होते हैं, वो मेसोमॉर्फ और जिन लोग का बॉडी फ्रेम थोड़ा हेवी होता है, चाहे बिल्ड बना के हो, चाहे फिर अनवांटेड वेट गेन हुआ, उनको एंडोमॉर्फ कैटेगरी में डाला जाता है। तो देखिए यहाँ भी 3 डिवीज़न है। तो इस तरीके से हर जगह 3 डिवीज़न है। वैसे आयुर्वेद में वात, पित्त, कफ है। ऐसे ही अगर आप रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ योगा देखेंगे तो ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व और शिव तत्व है, वो सबके अंदर है। अब इन चीज़ों को बिल्कुल पर्सनल ना लें, प्लीज़ अपने 360 विज़न रखिए और योगा से जो भी आपको फ़ायदा मिलता है, उस चीज़ को आप ले लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो रख लीजिए, जो नहीं लगे उसको छोड़ दीजिए। तो इसी कन्वर्सेशन के साथ इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। दुनिया का हर इंसान योगा करे, योगा से फ़ायदा ले, जो चीज़ अच्छी लगे एक्सेप्ट करे, जो चीज़ ना लगे उसको रिजेक्ट कर दे, बट इग्नोर मत करिए। तो इसी अच्छे थॉट के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।